ओके, अब समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। दिव्यो सज्जनों, न जाने कितनी बार आप सुन चुके होंगे हमारी जबान से कि इस एक मौका जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन उत्पादों को दिए गए क्रम में शरीर के उस हिस्से के अनुसार लगाएं जिस पर उन्हें आमतौर पर लगाया जाता है। आंख, बाल, गाल, होंठ। Arrange these products as per the part of the body they are usually applied on in this order: eyes, hair, cheeks, lips. और आपका समय शुरू होता है अब। शैम्पू, काजल, रूज, लिपस्टिक। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए देखते हैं। सबसे पहले आता है बी काजल आंख, फिर आता है ए शैम्पू बाल, फिर आता है सी रूज गाल पे लगाया जाता है और डी लिपस्टिक होंठ। यह है सही क्रम बी ए सी डी। अब देखते हैं बी ए सी डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय किसका लगा। डॉक्टर शोभिका श्री। देवी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। बिग हैंड फॉर डॉक्टर शोभिका। सब आपके परिवार के लोग हैं? yes. तो देवी समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं डॉक्टर शोभिका श्री, और हमको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आप अंडमान निकोबार आइलैंड से हैं। जी सर। ज्यादा कंटेस्टेंट नहीं आते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड से, इतनी खूबसूरत जगह है वो। लेकिन सर अभी पिछले 1 साल से ये सारी खूबसूरती और ये सारी चीजों से मैं दूर दिल्ली में रह रही हूँ सर। अपने काम की वजह से रह रही हूँ सर। दिल्ली में क्या कर रही हैं फिर? सर मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ सर, नोटो में। नोटो है सर नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ। जो ऑर्गन डोनर्स और रेसिपिएंट्स जो होते हैं उनके बीच में एक ब्रिज की जैसे काम करती है। किसी इंसान का फायदा हो जाए ऑर्गन डोनेशन की वजह से और आप उसे एडमिनिस्टर कर सकें जी तो सर। उनके लिए बहुत ही सहायक होता है। ऑलराइट। और सर ये भी हमने सुना है सर कि आपने भी ऑर्गन डोनेशन का प्लेज किया हुआ है सर। जी हाँ, किया हुआ है। तो सर ये बहुत ही मतलब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा है सर। और सर मैंने भी और मेरी पूरी फैमिली आज आई हुई है सर, सबने प्लेज किया हुआ है। वाह वाह, ये बहुत अच्छी बात है हमेशा। तो हमको आप परिचय दीजिए सबसे पहले, कौन कौन है वहाँ? सर मेरे हस्बैंड है। पतिदेव, प्रणाम करता हूँ भाई साहब आपको। मेरे मम्मी और आपके पापा माता है। जी हैं। मेरे सास ससुर नमस्कार। जी है और मेरी सिस्टर है। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। एक बार जोरदार तालियां बज जाएं सबके लिए। तो आपको मैं डॉक्टर साहिबा बोलूँगा। अब आप रहती हैं दिल्ली में, परिवार आपका अंडमान निकोबार आइलैंड में, तो मिलना जुलना कैसे होता है? सर जैसे मैं तो अंडमान की हूँ पर दिल्ली में रह रही हूँ। मेरे हस्बैंड दिल्ली में पढ़े, मतलब कॉलेज वगैरह उन्होंने पढ़ाई की, वो अंडमान में रह रहे। वो अंडमान में क्यों रह रहे हैं? सर उनका जॉब, वो डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के है सर, ओहो, डिपार्टमेंट अच्छा। के, तो वो वहाँ पे पोस्टेड है। और मेरी जो पोस्टिंग यहाँ मेडिकल ऑफिसर वाली हुई थी वो बस शादी से जस्ट 2 महीने पहले ही यहाँ की पोस्टिंग आई थी। वो जो नियुक्ति करते हैं ना, उनके सामने जाके कहना था भाई साहब छोड़ दीजिए हमको, हमारा ब्याह होने वाला है। काफी रिक्वेस्ट किया सर, काफी लेटर्स भी लिखे सर, बहुत सारी चीजें हुई कि नहीं हुआ। हाँ कि डिले कर दे ज्वाइनिंग या वहाँ अच्छा, पे ये ट्रांसफर जो करवा नियुक्ति दे। करते हैं, ये डिपार्टमेंट कौन सा है? सर हमारा तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्टर के जो भी कार्य करता है, करता धरता है, जो महान लोग हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के। मैं अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूँ कि या तो उनको आप इधर बुला लें या इनको आप उधर भेज दें। इनको रोकिए मत। देखिए, विवाहित जीवन जो है बड़ा प्रिय होता है सबके लिए। पति पत्नी साथ में रहे तो अच्छा होता है। आप हेल्थ मिनिस्ट्री संभालते हैं, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये, पति पत्नी साथ में है। तो हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपके सामने। धन्यवाद। सर एक और बात सर, सिर्फ मैं और हस्बैंड नहीं है जो अलग अलग अभी रह रहे, जो मेरी सास ससुर है वो भी अलग अलग रह रहे हैं सर। जो मेरी सास है वो
मेरे साथ रह रही है, नई जगह है दिल्ली मेरे लिए, तो वो मेरे साथ रह रही है। ये जो सास ससुर वाला मामला है, ये कौन सा मंत्रालय देखता है? ना हम जानना चाह रहे हैं। हमारा पूरा दोनों का सैलरी इसी में चला जाता है सर, ट्रैवलिंग के वजह से। वो कभी आ जाते, मैं कब मतलब वो अकेले नहीं आते, दोनों आते, फिर मैं और या तो हम दोनों जाते, मैं और सास लोग। एक बात बताएं, आप हेल्थ मिनिस्ट्री में हैं जी सर, यदा कदा बोल दिया कीजिए सर आज हमारी तबीयत बहुत खराब है, हमको हेल्थ लीव चाहिए और सरकार से पैसा लेकर के चली जाइए। नहीं सर, वो देखते अगर रियल में कुछ प्रॉब्लम है तभी वो देंगे छुट्टी, ऐसे ही तो सोच रहा हूँ कैसे बीमार करें किसी को। क्या है स्कूल में, जब हम बोर्डिंग स्कूल में थे तो स्कूल में मान लीजिए कोई क्लास नहीं जाना है या पीटी नहीं करना है या खेल वेल नहीं करना है, तो वो प्याज होता है ना, प्याज, सादा प्याज लेके इधर रख लेते थे। हाँ, उससे बुखार हो जाता है। सही कह रहा हो कि नहीं, है ना? तो छुट्टी मिल जाती थी। ऐसा कुछ नहीं हो सकता आपके साथ। लेकिन सर डॉक्टर्स के सामने बीमारी वाला झूठ ही नहीं बोला जाता है। वो पकड़ लेते हैं, वो बोलते हैं आप आ जाओ मैं दवाई दे दूंगा लेकिन आपको काम करना है। आपका जो है ना ये डॉक्टरी जो है भारी पड़ गया है। लेकिन एक बात बताएं आपको हम, जी सर। पिछले साल था या उसके साल पहले ऐसी एक कंटेस्टेंट आई थी, वो पुलिस अफसर थी वो, और उनके पतिदेव भी थे, वो भी पुलिस, लेकिन अलग अलग शहर में पोस्टिंग। तो उन्होंने कहा सर हमारी थोड़े से पैरवी कर दीजिए, हमने किया, मिल गए दोनों की एक ही जगह है। वाह, तो आशाएं आपके साथ हैं डॉक्टर साहिबा, हम उम्मीद करते हैं कि ये हो जाए। जी थैंक यू सर।